राधे राधे सभी को। आप सभी जानते हैं कि मैं एक बहुत ही अपने आप को स्टूडेंट कहती हूँ, एक लर्नर हूँ। और वो सारी स्किल्स मैं मुझे अच्छा लगता है सीखना, जो मैं अपने जो हम योगीज हैं उनको दे सकूं, उनको मदद कर सकूं। तो बहुत सारे साउंड वर्कशॉप करने के बाद मुझे लगता है अब एक ऐसा वर्कशॉप मिला जहां मैं फुल स्टॉप लगा दूंगी। इसके बाद मैं सर्च नहीं करने वाली किसी को, क्योंकि दिस वाज अ वंडरफुल वर्कशॉप। मुझे मिले वैशाली जी, इंस्टीट्यूट ऑफ साउंड हीलिंग से, और ये बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। पहले हम इनका वेलकम करते हैं। सो थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। साउंड हीलिंग ही क्यों, पहला क्वेश्चन। साउंड हीलिंग ही क्यों? बिकॉज हम आए हैं थ्रू साउंड, और साउंड में ही हम रहते हैं। तो साउंड हीलिंग ऐसी चीज़ है विच अट्रैक्ट्स ईच एंड एवरी पर्सन। जो साउंड वाइब्रेशन सेल, सी एवरी सेल इज वाइब्रेटिंग। हमारी बॉडी में सेल्स है, दे आर ऑलवेज इन वाइब्रेशन मोड, दे आर ऑलवेज इन मोशन। तो जब ये वाइब्रेटिंग सेल्स अट्यून हो जाते हैं, एंड देन हम साउंड वाइब्रेशनल हीलिंग के थ्रू उनको ट्यून करते हैं, तो जो इफेक्ट आते हैं, जो हीलिंग होती है, दैट इज रियली वंडरफुल। थिंक मतलब वो शब्दों से बता रहे हैं और मेरे पास शब्द ही नहीं है अटेंड करने के बाद। दैट इज एक्चुअली वंडरफुल। आप उन कुछ चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ये वो फीलिंग है। सो जनरली लोग जो है, जैसे मैंने ये सीखा और आगे हम करना चाहेंगे, हम करेंगे ज़रूर। सो लोग आपके पास जब आप टीचर ट्रेनिंग करते हैं, सो यू टीच, सो माइंडसेट किस टाइप का लेकर आना है, या कि हर कोई सीख सकता है, या कोई स्पेशल स्किल चाहिए? आप इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। साउंड हीलिंग सीखने के लिए कोई स्पेशल स्किल्स नहीं चाहिए। जस्ट द इंटरेस्ट टू लर्न साउंड हीलिंग, टू हील वन सेल्फ, टू हील अदर्स। बाहर के लोगों को, पूरी दुनिया को सेवा करने का भाव होना चाहिए, लोगों को हील करने का भाव होना चाहिए। तो साउंड हीलिंग उन सारे लोगों के लिए है। कोई भी आ सकता है, कोई भी ज्वाइन कर सकता है। साउंड हीलिंग बहुत ईजी है सीखना, और हम अपने आप को पहले हील करेंगे तभी हम दूसरों को हील कर सकते हैं। तो साउंड हीलिंग हमें खुद को हील करने में हमारी मदद करता है, और उसके बाद फिर हम दूसरों को हील कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स वैशाली जी ने हमें ड्यूरिंग वर्कशॉप भी दिए कि बहुत सारी इलनेसेस से लोग बाहर आ जाते हैं सरप्राइजिंगली, चाहे वो डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, इवन ड्रग एडिक्टेड लोग भी साउंड से दे आर एबल टू हील देमसेल्व्स। सो इट्स मैजिकल। बट बिलीफ नहीं बनता। जो ज्यादातर हम सोचते हैं सच में काम करता भी है कि नहीं, बस ऐसे ही बजा रहे हैं या बस ऐसे ही साउंड क्रिएट कर रहे हैं। सो लेट्स लिसन फ्रॉम वैशाली जी। सबसे पहले तो ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रस्ट करेंगे साउंड एंजल्स पर, साउंड हीलिंग पे, ये वाइब्रेटिंग बाउल्स पे, तभी हम लोग हम पर ट्रस्ट कर सकते हैं। अगर हम खुद ही नहीं ट्रस्ट करेंगे इस प्रोटोकॉल पे, इस थेरेपी पे, तो हम कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि लोग हम पे ट्रस्ट करें, या लोग साउंड हीलिंग को ट्रस्ट करें। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक केस आए थे, एक बच्ची डिप्रेशन में थी। तो काफ़ी टाइम से काफ़ी मेडिसिन्स लेने के बाद भी उसे क्योर नहीं हो रहा था। तो जो हमारे एक साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड है, उन्होंने ही उनको रेफ़र किया था। विदिन फ्यू सेशंस, मेरे ख्याल से 3 सेशंस के बाद ही वो एकदम ठीक हो गई। इतना ज़्यादा उनको डिप्रेशन था कि शी वाज़ गोइंग इनटू, शी वाज़ हैविंग सुसाइडल टेंडेंसीज़। तो हाँ, साउंड हीलिंग के कुछ रेस्ट्रिक्शंस है कि हमें, अगर उसकी सुसाइडल टेंडेंसी है, तो हमें उसके पेरेंट्स को अवेयर कराना पड़ता है, या उसके जो गार्जियंस हो, नियर एंड डियर वंस हो, तो उनको थोड़ा अवेयर करना पड़ता है। पर ये वो अवेयरनेस तो हमने कराया ही उनके पेरेंट्स को। साउंड हीलिंग के थ्रू उस डिप्रेशन से वो बाहर निकल पाई, एंड मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं किसी की हेल्प कर पाई। पहले तो जैसे कि मैं थोड़ा सा प्राय वो बताती हूँ कि सबसे पहली चीज ट्रस्ट, फिर मन का भाव। अगर सेवा वाला भाव है तभी मुझे लगता है कि ये एंजल्स, जैसे कि मैम ने बताया, कि ये हमें हमें एक्सेप्ट करेंगे और हम आगे हील कर पाएंगे। आई थिंक आई एम राइट। सो आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस था कि आपने साउंड हीलिंग चुना, या दिस जस्ट केम टू यू? साउंड हीलिंग हमने एक्चुअली, पता तो हमें पहले से ही था साउंड हीलिंग के बारे में। पर जब मेरी बेटी पे एक प्रॉब्लम आई, शी वाज़ हैविंग कंटिन्यूअस हेडेक्स, एंड कोई भी चीज़ उसे क्योर नहीं कर पा रहे थे, कोई भी डॉक्टर को पता नहीं चल रहा था कि क्या प्रॉब्लम है।
शी वॉज़ वेरी स्मॉल एट दैट टाइम। तो बहुत सारे टेस्ट, एमआरआई, सिटी स्कैन्स करने के बाद हमें पता चला कि शी वॉज़ हैविंग साइनस। और इतने छोटे बच्चे में इतना ज़्यादा साइनसाइटिस की प्रॉब्लम नहीं आती है, सारे साइनसेस उसके ब्लॉक्ड एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट उसे वो सिवियर अनस्टॉपेबल हेडेक्स हो रहे थे। तो हमारे एक फ्रेंड है, उन्होंने बोला इसका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा साइनस का, तो वी विल हैव टू रिमूव हर टॉन्सिल्स एंड एडेनॉइड्स। 4 साल की बच्ची का आप ये सारे जो इम्यूनिटी उसको जो बच्चे का इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसी को आप निकाल रहे हो। अभी तो आप बोल रहे हो कि नहीं, एक बार आप वो ग्रोथ फेज़ में आ जाएगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी तो अ, हर बॉडी विल एक्सेप्ट एवरीथिंग, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। पर बाद में जाके आप बोलोगे नहीं, एडेनॉइड्स एंड टॉन्सिल्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर इम्यूनिटी, तो हम क्या करेंगे? उस समय तो वो रीग्रो नहीं कर सकते वापस। देन वी ऑप्टेड फॉर साउंड हीलिंग एंड रेगुलरली हम उसे साउंड हीलिंग देते थे। एंड देन जब हमने देखा इतने ज़्यादा इफ़ेक्ट आने लगे हैं, फिर हमारे फ्रेंड्स भी आने लगे कि नहीं, वी ऑल्सो वांट टू मूव अहेड विद साउंड हीलिंग। देन वी थॉट कि ये ऐसी थेरेपी है जो लोगों तक पहुंचाना चाहिए हमें। फिर हमने ट्रेनिंग का सोचा। ट्रेनिंग के लिए मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। एक्चुअली जब भी मुझे कोई ऐसे लोग मिलते हैं जो हीलिंग की तरफ, लोगों की मदद की तरफ एंड स्पेशली हेल्थ की तरफ जाते हैं, तो मैं वो मौका बिल्कुल नहीं गंवाती। सो इसलिए, और आपने थोड़ा समय भी दिया तो हम बात कर रहे हैं। सो जब ट्रेनिंग की बात करते हैं तो ये कितना लंबा प्रोसेस है? क्या बहुत सालों लग जाते हैं ट्रेनिंग लेने के लिए? आपके पास क्लासेस के लिए क्या सिस्टम होता है, वो भी श्योरली बताइए। हमारे साथ ट्रेनिंग अगर कोई करने आते हैं तो वी हैव 2 days मास्टर प्रैक्टिशनर। तो ये 2 दिन में कम्प्लीटली हम उनको अपना पूरा 100% देते हैं ट्रेनिंग में। कंप्लीट ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग होती है, यानी कि आप सीखोगे साउंड हीलिंग कैसे देते हैं और आप खुद भी हीलिंग लोगे। तो इन दिस वे तो यू लर्न एंड ऑल्सो यू एक्सपीरियंस हाउ साउंड हीलिंग वर्क्स टू हील अस। ऑल्सो हम जो साइंस एंड फिलोसफी ऑफ साउंड हीलिंग सिखाते हैं, दैट रियली गोज वेल विद एवरीवन, क्योंकि हमें समझ में आता है कि हाउ साउंड वाइब्रेशनल हीलिंग इज हेल्पिंग अस, कैसे वाइब्रेशंस वर्क कर रहे हैं हमारे बॉडी में हमें हील करने के लिए। और इतना कुछ समझने के बाद हम जब हीलिंग देते हैं तो वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाता है। आर देयर एनी लेवल्स कि ये इनफ होता है? As such, master practitioner, this level, level 1, is more than enough for anyone to take self healing and to give healing to others. पर अगर आपको और डीप जाना है साउंड हीलिंग में, और जानना है साउंड के बारे में, अपने आप में और डीप जाना है, कुंडलिनी एक्सपीरियंस करना है, बाकी सारे साउंड्स के बारे में सीखना है, ट्यूनिंग फॉक सीखना है, कपल हीलिंग सीखना है, तो फिर हमारे पास डीप डाइव है जो साल में 3 बार होता है और ये 5 डे का रेसिडेंशियल रिट्रीट होता है। तो वो कोई भी ज्वाइन कर सकता है आफ्टर दिस मास्टर प्रैक्टिशनर वर्कशॉप। सो वी अंडरस्टूड एवरीथिंग। कैसे सीख सकते हैं? हर कोई सीख सकता है। बीमारियों को से निकलने के लिए आप सीख सकते हैं। आगे किसी और की ना सही, अपने घर के ही कुछ लोगों की मदद करने के लिए आप सीख सकते हैं। सो मैं सीखना चाहती थी। मुझे लगता है हमें हमेशा एक स्टूडेंट बने रहना चाहिए, और जिस दिन आप गुरु के फॉर्म में आ जाते हो फिर सीखना बंद हो जाता है। सो आई रियली, मतलब आई एम थैंकफुल फ्रॉम माई डेप्थ ऑफ माई हार्ट टू विशाली जी। इतनी पॉजिटिव वाइब्स जब आपको मिलती हैं किसी जगह से, एंड दैट टू अलोंग विद द एंजल्स, सो आप में बहुत बदलाव होते हैं। ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। सो थैंक यू सो वेरी मच विशाली जी। थैंक यू। राधे राधे। राधे।